हार्दिक अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पे। नए दिन के साथ नई शुरुआत करते हैं। हम कर रहे थे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे, पाठ विषय, सारणियन और आरेखीय रूप में। आरेखीय रूप में जो वो 3 भाग थे, ज्यामितीय, बारंबार और अंकगणितीय, और उसमें बाद में जो हमने ज्यामितीय रूप में पहला दूसरा रूप हम करने वाले हैं वो है बहुदंड आरेख। दूसरा रूप है हमारे इसमें बहुदंड आरेख। सरल दंड आरेख क्या था? एक बार के रूप में डायग्राम बनाया गया था, उसके गुण और दोष हमने उसमें कर लिए थे कि गुण क्या है, दोष क्या है, और उसके डायग्राम भी हमने बनाया था। अब हम बात करने वाले हैं बहुदंड आरेख की, कि बहुदंड आरेख क्या होता है और ये किस तरह से कार्य करता है। तो जो बहुदंड आरेख है, इसका प्रयोग अधिक आंकड़ों या समुच्चयों की तुलना के लिए किया जाता है। जब आप तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, किनके मध्य में आप तुलनात्मक अध्ययन किनके मध्य में करने वाले हैं? तुलनात्मक अध्ययन हम करने वाले हैं आंकड़ों के मध्य, क्योंकि हमारा लेसन क्या चल रहा है? आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। जब हम 2 या 2 से अधिक आंकड़ों के मध्य में तुलना करते हैं तो वो क्या होता है? तुलनात्मक अध्ययन। और उस तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अगर हमें वो डायग्राम बनाना होता है तो वो डायग्राम होता है दंड आरेख, बहुदंड आरेख। दंड आरेख में कौन सा? बहुदंड आरेख। इसमें क्या है, हम 2 या 2 से अधिक आंकड़ों को एक ही बार में एक ही चित्र में प्रस्तुत करते हैं, और जो कि विभिन्न वर्षों के रूप में होता है। ये विभिन्न वर्षों के संख्याओं को, उनके उत्पादन को प्रस्तुत करता है, निर्यात आयात को प्रस्तुत करता है, विभिन्न कक्षाओं में एक ही कक्षा में एक ही विषय में प्राप्त किए गए आपके अंकों को प्रस्तुत करता है। तो उस तरह का आरेख क्या कहलाता है? बहुदंड आरेख कहलाता है। इसका डायग्राम कैसा बनता है? तरीका वही रहता है, x, y और 0 रूप में रहता है। यहां जो है वो हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, लेकिन पहले क्या डायग्राम बना था? एक डायग्राम बना था, ठीक है। अब जो है वो एक के साथ एक डायग्राम और बनने वाला है। हो सकता है एक के साथ जो है वो 3 भी बनने वाले हैं। इतना बड़ा नहीं बनेगा, वो 1 सेंटीमीटर के अंदर ही बनाना होता है हमें, हालांकि कोई नियम नहीं है ऐसा, फिर भी। तो 3 तरह की चीजें दिखा रहे हैं आप, ए चीज, बी और सी। 3 विषय वस्तुएं आप एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं एक ही टाइम पीरियड में। मान लीजिए ये जो है वो हमारे कोरोना के कुल मरीज, ये वो मरीज जो रिकवर हो रहे हैं, और ये वो मरीज हैं जो अभी जो है वो क्या है, हॉस्पिटल में भर्ती है। या ये एक दिन में सब्जी की मंडी में आवक की बात करें कि प्याज की आवक है, आलू की आवक है, और ये जो है कोई अन्य तरह की सब्जी की आवक है। ये बात थी मंगलवार की। इस तरह के जो प्रस्तुतिकरण है वो 2 या 2 से अधिक आंकड़ों को एक साथ प्रस्तुत करता है, वो क्या कहलाता है? बहुदंड आरेख कहलाता है। इन्हें जो अलग अलग ABC लिख के भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये मंगलवार का हो गया, ये क्या है, बुधवार का हो गया। या आप जो है इस अन्य रूप में, जैसे कि ये है, पहले को मैंने क्रॉस लाइन से काट दिया है, दूसरा जो है वो खाली छोड़ देते हैं, और तीसरे में जो है वो मैं क्या है, अब इनको इस तरह से प्रस्तुत करने के बाद में हम जो है वो इसको संकेत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। संकेत रूप में प्रस्तुत करने के लिए मैंने एक बॉक्स बनाया ए, जिसमें मैं लिखा ए से संबंधित हमने क्रॉस लाइन में दिखाई है, बी का जो बॉक्स खाली रखा है, और सी में जो है वो मैंने डॉट डॉट द्वारा प्रस्तुत किया है, जो कि हमें ये बताता है कि किस बार, कौन सी बार जो किसको प्रस्तुत कर रही है, जो हमें संकेत के माध्यम से पता लग जाती है। ये इसके गुण है। गुण जो है वो तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होता है। दूसरा, एक साथ कई आंकड़ों को आप प्रस्तुत किया जा सकता है, ये इसके गुण होते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके दोष की, तो इसके दोष वही रहेंगे जो सरल दंड आरेख के थे, कि इसके लिए सांख्यिकी के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, इसमें जो है वो विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, एक सामान्य ज्ञान का व्यक्ति से नहीं समझ पाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में जो हम घटक दंड आरेख करने वाले हैं, वो हमारा आरेख आता है घटक दंड आरेख। घटक दंड आरेख।
घटक दंडारेख क्या होता है दंडारेख ही है। अब आप कहोगे सर सिंगल दंडारेख सरल था, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रस्तुत किए बहु था, तो घटक दंडारेख किस रूप में बनने वाला है? देखिए, जब कई तरह के आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उनकी समय सीमा जो है वो एक ही होती है। जैसे कि अगर आप बात करूं मैं आपसे कि आपने जो है वो एक सब्जी बनाई जिसमें आलू और गोभी की थी, उसमें आपने गोभी कितने डाली, आलू कितने डाले, टमाटर कितने डाले और प्याज कितने डाले, और उसका कुल वजन जो है 1 किलोग्राम है, तो उसमें मसाले कितने डाले। अब आपको साथ प्रस्तुत करना है, तो आप कैसे करेंगे उसे दंडारेख के रूप में? सरल और बहु के रूप में नहीं हो पाएगा। तो आप उसे प्रस्तुत करने के लिए क्या प्रयोग करने वाले हैं? घटक दंडारेख प्रयोग करने वाले हैं। घटक दंडारेख जो होता है वो कई बातों को प्रस्तुत करता है, ये विभिन्न आकारों को प्रस्तुत करता है, विभिन्न के मध्य में तुलना करने में हमारी सहायता करता है, और साथ ही साथ जो है ये 2 या 2 से अधिक घटकों को या 5 या 10 घटकों तक की संख्याओं को साथ प्रस्तुत कर सकता है। ये जो है वो प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है और संख्याओं के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। इसमें जो है वो कुल मान के बराबर इसकी ऊंचाई होती है, और प्रतिशत में लेंगे तो 100 के बराबर इसकी ऊंचाई होगी। उसमें जो विभिन्न तरह के घटकों को प्रस्तुत किया जाता है। कैसे? देखिए, वही उसी तरह का डायग्राम बनता है। ये x है, यहाँ जो y है ये 0 है। अब यहाँ जो अगर मैं इसको 100% के रूप में लेता हूं तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, 20 कर लेते हैं, 20, 40, 60, 80 और 100। अब 100 में क्या है, मैंने यहां लिया इसको प्रतिशत के रूप में लिया। अब मान लीजिए आपके अंकों की बात कर लें कि आपके किसी परीक्षा में या किसी टेस्ट में कितने कितने अंक हैं। 3 सब्जेक्ट थे आपके, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पोल साइंस। इन तीनों में आपके कितने अंक आते हैं? तो आप मान लीजिए इको में जो है वो प्राप्त करते हैं, क्योंकि तीनों का योग भी करना पड़ेगा हमें। तो मान लीजिए इको का टेस्ट आपका 10 का था, पोल का भी 10 का था, और हिस्ट्री का भी कितने का था? 10 नंबर का था। अब इको में आपने जो है वो 10 में से प्राप्त किए 8 नंबर, पोल साइंस में आपने प्राप्त किए 7 नंबर, और हिस्ट्री में आपने प्राप्त किए 7 नंबर। अब टोटल इसका कितना बनता है? 22 नंबर बनता है। ये इसका 80%, ये इसका 70%, ये इसका 70%। अब टोटल का ये कितना है? 30 का ये कितना रहेगा, 30 का ये कितना रहेगा, 30 का ये कितना रहेगा, उनको हम यहां पर करेंगे कि टोटल में से जो है वो लगभग 35% अंक जो है टोटल में से आपके ग्रुप्स ने काउंट किए हैं, और लगभग 40% मान लेते हैं, और इन्होंने जो 30% अंक प्राप्त किए हैं टोटल में से, तो वो यहां हो जाएगा, क्योंकि ये 100 तक बनने वाली है, ऊंचाई इसकी 100 होगी। अब पहले कितने थे? 40%, ये रहा 40, पीछे 40 और 30 70, ऊपर कितना बच गया? 30। तो 30% ये बच गया, 30% ये बच गया, और 40% ही ये बच गया। इस तरह से जो है वो आरेख को जो प्रस्तुत किया जाता है तो वो क्या होता है? घटक दंडारेख के नाम से जाना जाता है। वही संकेत रूप में प्रस्तुत करते हैं यहाँ इसको, कि जो इको थी उसका संकेत क्या था? इस तरह की लाइनें थी। जो पोल साइंस थी उसका क्या था? इस तरह से था। और जो हिस्ट्री है इसका जो है वो किस तरह से है? इसका जो है इस तरह से। ये संकेत रूप में इसे प्रस्तुत कर दिया जाता है, यानी कि एक ही बार में आप उसका टोटल दिखा सकते हैं। 30 का टोटल भी आप इसमें दिखा सकते थे कि 8, 7 और 7। अगर आपको एक में ही कुल प्रतिशत में ना हो, कुल अंकों के रूप में दिखाना हो, तो आप कैसे करेंगे? तब आपकी कंडीशन ये होगी कि यहां आप जो है वो 10, 20 और 30 हमारा टोटल था। 30 में से हमारे इकोनॉमिक्स में कितने नंबर आते हैं? वही 30 तक की बात बन जाएगी। अब यहाँ इकोनॉमिक्स में कितने नंबर थे? 8 थे, 10 से थोड़ा सा नीचे। उसके बाद में जो पोल साइंस था उसमें हमारे कितने नंबर थे? 7, और 8 और 7 15, और 15 और 7 22, यानी 30 में से आपने कुल कितने प्राप्त किए हैं? 22 प्राप्त किए, जो इसको प्रस्तुत कर रहा है। यहां ऊपर नहीं होगा ये, क्योंकि हमारा टोटल इतना ही है। तो इस तरह से जितने भी इसमें हम टोटल है वो उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रतिशत में इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो एक एक विधि द्वारा निर्धारित होती है।
एकीक विधि द्वारा निर्धारित होती है इसकी ऊंचाई को, यानी कि बार के रूप में होगा, सीधी सी बात है, प्रतिशत के रूप में या संख्याओं के रूप में होगा, जो ऊंचाई की प्राथमिकता, प्रथम, द्वितीय, तृतीय की ऊंचाई की प्रस्तुत करता है। ये जो हमारा हो गया आज सरल, बहु और जो है वो घटक दंडारेख, तीनों तरह के जो हमारे दंडारेख हो चुके हैं। लेकिन ज्यामितीय विधि का भी दूसरा प्रकार कौन सा था, वर्तारेख, वो भी हमारा बाकी है, जिसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका दिन शुभ रहे, आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। कमेंट द्वारा बताते रहें कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं और वीडियो को लगातार शेयर भी करते रहें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।